नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। और आज बसंत पंचमी के महापर्व पर महाकुंभ में शाही स्नान, अमृत स्नान लगातार जारी है। श्रद्धालु लगातार आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। संत श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। अमृत स्नान की मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। सुबह 3:30 बजे से वॉर रूम में मॉनिटरिंग जारी है। डीजीपी प्रशांत कुमार, प्रमुख सचिव गृह भी मौजूद हैं। और ऐसे में अनादि टीवी भी सुबह 4 बजे से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहा है कि कैसे महाकुंभ में श्रद्धालुओं का सैलाब जो है वो उमड़ा हुआ है और लगातार वहां पर अमृत स्नान जारी है। आज बसंत पंचमी के महापर्व पर स्नान पर्व महाकुंभ नगर में मनाया जा रहा है और ऐसे में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगातार यहां पर जारी है। श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। अलग नजारा यहां पर दिख रहा है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का जन सैलाब वहां पर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं कि कैसे महाकुंभ की ये 4 तस्वीरें आप देखिए। अलौकिक और भव्य दिव्य महाकुंभ की पहली तस्वीर, जहां तक आप देखेंगे, जहां तक आपकी नजरें जाएंगी, सिर्फ श्रद्धालुओं की ही तस्वीर आपको नजर आएगी। दूसरी तस्वीर आप देखिए, श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। लाखों की संख्या में, करोड़ों तक ये आंकड़ा आज पहुंचेगा, जहां करोड़ों श्रद्धालु आज आस्था के डुबकी संगम घाट पर लगाएंगे, मां गंगा में लगाएंगे। तीसरी तस्वीरें आप देखिए अमृत स्नान की। ये सुबह से तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। सुबह 4 बजे की ये तस्वीर है, जहां श्रद्धालुओं ने अमृत स्नान किया। सामूहिक रूप से नागा साधु संतों ने भी यहां पर स्नान किया। और चौथी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा आज स्नान पर्व के दिन प्रशासन की ओर से की गई है। श्रद्धालुओं पर, साधु संतों पर, क्योंकि अखाड़ों का आगमन भी सुबह से ही शुरू हो चुका था और अखाड़ों का प्रवेश भव्य तरीके से हुआ। शरीर पर भभूत लगाए हुए, हाथ में त्रिशूल लिए हुए, शंख लिए हुए, और अद्भुत वो नजारा जब अखाड़े प्रवेश किए और उन्होंने अमृत स्नान, शाही स्नान किया। बसंत पंचमी के महापर्व पर साधु संतों का महासंगम अनादि टीवी पर आप देखिए। अनादि टीवी की महाकवरेज सुबह 4 बजे से लगातार जारी है और सुबह से ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से आज अमृत स्नान जो है वो महाकुंभ नगर में हो रहा है। प्रशासन पूरी तरह से तैयार है कल से ही, क्योंकि कल से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो यहाँ पर बढ़ गई थी और लगातार यहाँ पर प्रशासन की मुस्तैदी है। 270 से ज्यादा पुलिस के जवान, IAS अफसर यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी निगरानी हर एक चप्पे चप्पे पर बनी हुई है। कोने कोने पर प्रशासन की नजर बनी हुई है। यहाँ पर माइक से अनाउंसमेंट भी लगातार की जा रही है कि अगर श्रद्धालुओं ने डुबकी लगा ली है तो वो फिर कतारबद्ध होकर मेला क्षेत्र खाली करें, वहां से निकले, अपने गंतव्य को जाएं। और चलिए अब लाइव अपडेट ले लेंगे। हमारे साथ महाकुंभ नगर से लाइव इस वक्त अभिषेक और पवन दोनों ही हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए अब 8:30 लगभग बज चुके हैं और तस्वीरें हम भी लगातार पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से आस्था की डुबकी लगाते श्रद्धालु यहां पर नजर आ रहे हैं। अभिषेक, अभी आपकी जहां मौजूदगी है वहां से तस्वीरें दिखाइए और अगर आपकी बातचीत हो पाए तो श्रद्धालुओं से बात करने की कोशिश भी कीजिए ना कि आज के दिन का कितना उत्साह उनमें है। देखिए, बसंत पंचमी के अमृत स्नान के मौके पर आप तस्वीरों में बड़ी संख्या में वापस जा रहे हैं। श्रद्धालुओं का जो उत्साह है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। लेकिन आज जो बेहतर मैनेजमेंट उत्तर प्रदेश सरकार का रहा, सड़कों पर भीड़ नहीं इकट्ठा होने दिया गया प्रशासन के द्वारा, तो श्रद्धालु स्नान किए और सीधे अपने घरों की ओर जा रहे हैं। महाकुंभ क्षेत्र में जो नो एरर की बात की जा रही थी प्रशासन की ओर से, उसमें प्रशासन खरा साबित होता हुआ नजर आ रहा है और मौके पर जो श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं वो अलग अलग घाटों से अपने घरों की ओर जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह से ही पूरी तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अधिकारी मौजूद हैं, वो सुबह से लगातार अमृत स्नान के मौके पर आप देखें तो सीएम योगी आदित्यनाथ अपने आवास 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास में मौजूद है और सुबह से ही वो घटना पर पूरी तरीके से नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जो बड़े अफसर हैं उत्तर प्रदेश पुलिस
विभाग के डीजीपी या प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद, तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद है। वो जो पूरा घटनाक्रम है आज अमृत स्नान का, उस पर नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री पल पल की अपडेट अधिकारियों से ले रहे हैं। वार रूम में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद है और बसंत पंचमी के अवसर पर एक और जहां श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा के अपने घरों को वापस जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से अमृत स्नान पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि आज तीसरा अमृत स्नान है, बसंत पंचमी का अमृत स्नान है। और आज से माना जाता है कि ऋतु परिवर्तन का समय होता है। जो भीषण ठंड होती है उससे गुलाबी ठंड की ओर मौसम आगे बढ़ता है और जो बसंत का महीना होता है वो ऋतु परिवर्तन के लिए बेहतर माना जाता है। तो ऐसे में जो श्रद्धालु हैं वो स्नान करके बसंत पंचमी के अमृत स्नान के मौके पर स्नान करके अपने घरों की ओर जा रहे हैं। लेकिन आज उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह से ही घटना पर जो घटनाक्रम है अमृत स्नान का, उसको लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। क्योंकि जो घटना हुई थी मौनी अमावस्या के दिन, तब भी सीएम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे, लेकिन आज सीएम योगी पहले से ही पूरे घटनाक्रम पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों से हर 15 मिनट पर, हर 20 मिनट पर पल पल की अपडेट ले रहे हैं कि आखिर महाकुंभ नगर में क्या कुछ चल रहा है। लेकिन फिलहाल महाकुंभ नगर में स्थितियां सामान्य है। महाकुंभ नगर में बेहतर ढंग से घाटों पर व्यवस्थाएं की गई है, जहां श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो चिंता है, जाहिर है प्रदेश के मुखिया के रूप में उनकी चिंता जायज है, क्योंकि वो देश के आबादी के लिहाज से सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं और उनकी जो कार्यशैली है वो लगातार देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह से ही, भोर से ही ये जो आज का बसंत पंचमी का अमृत स्नान है, इस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीएम लगातार जो मौके की समीक्षा रिपोर्ट है वो अधिकारियों से ले रहे हैं कि आखिर क्या कुछ हो रहा है। 15-15, 20-20 मिनट पर वो अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद एक कदम आगे बढ़कर अमृत स्नान के मौके पर सुबह से ही वार रूम में मौजूद है और घटना की रिपोर्ट मौके पर क्या स्थिति है इसकी समीक्षा रिपोर्ट लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देख रहे हैं। हेलीकॉप्टर से बिल्कुल अभिषेक, देखिए जिस तरह से आपने जानकारी दी कि खुद स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम चीजों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सुबह से वे मौजूद हैं और लगातार हर एक चप्पे चप्पे पर उनकी खुद की भी नजर बनी हुई है और लगातार वो इन चीजों की रिपोर्ट ले रहे हैं। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ, हमारे साथ पवन पाल भी लगातार बने हुए हैं महाकुंभ नगर से लाइव। पवन, जहां आपकी मौजूदगी है वहां से तस्वीरें दिखाइए दर्शकों को। और देखिए जैसे कि अभिषेक ने कहा कि बेहतर व्यवस्था प्रशासन की ओर से की गई है, क्योंकि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ इस चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बेहद ही सुखद तस्वीरें ये महाकुंभ नगर से आ रही हैं और बिल्कुल बेहतर व्यवस्था की गई है, जिसका गवाह है ये तस्वीरें जो हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि हर एक रास्ते पर कैसे पुलिस जवान तैनात हैं और चप्पे चप्पे पर प्रशासन की नजर बनी हुई है। पवन, जहां आपकी मौजूदगी है वहां से तस्वीरें दिखाइए। अगर बात की जाए यहाँ तस्वीरें कुछ ही लगातार यहाँ पर आप अपने तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। लोग आ रहे हैं और आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोग लालायित हैं। और यहाँ पर एक साधु संतों का जत्था भी दिखाई दे रहा है कि वो लगातार यहाँ पर भजन कीर्तन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो आस्था का भाव है जो लोगों के अंदर एक महाकुंभ को लेकर के, गंगा मैया को लेकर के आस्था का भाव वो साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए जो संत हैं वो लगातार यहाँ पर कीर्तन भजन करते हुए अपने गंतव्य को बढ़ रहे हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो अगर तस्वीरों की बात की जाए तो लगातार यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के योगी आदित्यनाथ खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वो वहाँ लखनऊ में बैठ कर उनके आवास पर जो है जो कंट्रोल रूम बनाया गया है वहां से पल पल की अपडेट ले रहे हैं। यहाँ पर जो अधिकारियों की तैनाती की गई है उनसे अपडेट ले रहे हैं कि यहाँ पर श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की सुविधा ना हो। संगम तट की भी वो जानकारी पल पल की ले रहे हैं, वहाँ पे भीड़ की क्या संख्या है, किस तरह का वहाँ का माहौल है, अभी लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। जी
बिल्कुल पवन, देखिए लगातार आप नजर बनाए हुए हैं और तस्वीरें बेहद सुखद वहां से आ रही है कि कैसे वहां पर जो मैनेजमेंट है वो बनाया गया है भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भी, क्योंकि कल ही से ये आंकड़ा जो है वो दिया जा रहा था कि करोड़ों श्रद्धालु आज आस्था की डुबकी लगा सकते हैं और उसी हिसाब से प्रशासन की पूरी तैयारी। तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे स्वागत किया गया आज अमृत स्नान के दिन साधु संतों का और श्रद्धालुओं का, जब उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ, अभिषेक भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, मैं आपके पास आ रही हूं, आपके साथ कुछ अगर श्रद्धालु मौजूद हो, क्योंकि आप वहीं पर आपकी मौजूदगी है, तो जरा श्रद्धालुओं से बात करने की कोशिश कीजिए ना अभिषेक, कि उन्हें व्यवस्थाएं कैसी लग रही हैं और जितने भी प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि साधु संतों की आशीर्वाद लेने के लिए भी काफी ज्यादा भीड़ थी, उस वक्त के नजारे को उन्होंने कैसा महसूस किया, वो तमाम चीजें बताइए ना अभिषेक। बातचीत करने का प्रयास करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा कि जो आज स्नान रहा कैसा रहा आज का अमृत स्नान। अपना बहुत अच्छा रहा। बसंत पंचमी में बहुत श्रद्धालु है, लेकिन एक तो बीता अभी क्या मोहनी मसा को लेकर के मैंने कुछ कमी दिखी मिली। बाकी आप लोगों ने बेहतर ढंग से घाटों पर क्या व्यवस्था? घाटों बहुत अच्छा व्यवस्था रहा, वहाँ पर कपड़ा बदलने के लिए और पूजा पाठ के लिए भी सब सुविधा में तो कुछ। तो आप लोगों ने भी स्नान किया? कहाँ की रहने वाली? भगवा रोड बिहार की रहने वाली? बिहार की। अच्छा, कैसी व्यवस्था है? अच्छी है। हाँ, आप लोग कहाँ से हैं? वहीं से बिहार से हैं। बिहार से हैं। कैसा है महाकुंभ का स्वरूप? बहुत अच्छा एकदम। हाँ, आप लोग बिहार से हैं। हाँ। क्या बेहतर लगाया? यहाँ जो व्यवस्था है सरकार की वो भी अच्छी लगी। आने में हम लोग इतना उत्साहित है यहाँ पे, ये भी हम लोगों को अच्छा लगा और सारी व्यवस्थाएं देखकर अच्छा लग रहा है। तो देखिए, ये आम श्रद्धालु है और वहाँ पर है उसको देखकर इनका मन हो रहा है। ऐसे में जो बिहार से है श्रद्धालु है, बातचीत इस तरह से यहाँ पर चाहे चेंजिंग रूम की बात हो या फिर तो घाटों पर व्यवस्था हो, अमृत स्नान हो, जो मौनी अमावस्या का घटनाक्रम रहा उसको दरकिनार करते हुए श्रद्धालु बड़ी संख्या में आज अमृत स्नान कर रहे हैं। और व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए तो श्रद्धालुओं को सरकार की जो व्यवस्था है उस पर पूरा भरोसा है। वो सरकार भी अपनी बातों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन जो श्रद्धालु है वो कहीं ना कहीं सरकार से सहमत नजर आ रहे हैं, सरकार की व्यवस्थाओं से, क्योंकि इस बार संगम किनारे चेंजिंग रूम बनाए गए हैं महिलाओं के लिए, वस्त्र बदलने की पूरी प्राइवेसी रखी गई है। और हम देखें अगर घाटों पर तो लगातार साफ सफाई व्यवस्था मुस्तैद है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि महाकुंभ 2025 में जो इस बार दावा किया योगी सरकार ने बेहतर व्यवस्थाएं देने का, उसमें सरकार सफल है और जो श्रद्धालु हैं वो संतुष्ट है। बिल्कुल अभिषेक, देखिए श्रद्धालु तो बिल्कुल संतुष्ट नजर आ रहे हैं, जिसकी तस्वीरें हम लगातार पहुंचा रहे हैं। और इसी के साथ क्योंकि लगातार वहां पर व्यवस्थाएं जो हैं वो चाक चौबंद है और इसकी मॉनिटरिंग सुबह से ही की जा रही है। 3:30 बजे से वॉर रूम में इसकी मॉनिटरिंग हो रही है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन तमाम चीजों के अधिकारियों से रिपोर्ट भी ले रहे हैं कि कैसी व्यवस्थाएं हैं, कैसे आस्था की डुबकी लगाई जा रही है। अभिषेक, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ, मेरे साथ पवन भी लगातार बने हुए हैं। पवन, मैं आपका रुख करूंगी। आप देखिए श्रद्धालु लगातार आस्था की डुबकी वहां पर लगा रहे हैं, लेकिन थोड़ी व्यवस्थाओं को लेकर आप जानकारी दीजिए, क्योंकि अखाड़ों का आगमन भी सुबह से ही जारी है और अभी तक कितने अखाड़ों का स्नान हो चुका है या फिर लगभग जो सभी अखाड़े हैं उनका स्नान हो चुका है, उसको लेकर भी जानकारी दीजिए ना। और जो वहां पर मैनेजमेंट रास्तों को लेकर किया गया है, क्योंकि पहले भी एक रास्ता आने के लिए फिर दूसरा रास्ता जाने के लिए और अखाड़ों के लिए एक अलग से रूट बनाया गया था, वहां पर भी प्रशासन तैनात है, इन तमाम चीजों को लेकर भी जानकारी दीजिए ना। देखिए, अगर अखाड़ा के स्नान की बात की जाए तो सुबह 5 बजे से लगातार अखाड़ों का स्नान जारी है। अखाड़ों का स्नान का क्रम जारी है, जो उनको समय दिया गया था 40 से 45 मिनट के अंतराल के बाद प्रत्येक अखाड़े क्रमबद्ध जो है स्नान के लिए पहुंच रहे हैं और अखाड़ों का स्नान चल रहा है। अगर वहीं दूसरी तरफ अखाड़ों पर जो है आगमन के जो मार्ग बनाए गए उस मार्ग की बात की जाए तो वहां पर विशेष व्यवस्था दी गई है, पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है, किंतु श्रद्धालु को वहां पर उनके दर्शन के लिए पहुंचते हैं, जिसको लेकर बैरिकेडिंग की गई है और बैरिकेडिंग के बाहर ही श्रद्धालु खड़े होकर नागा साधु संत अखाड़ा के संतों का दर्शन करते हैं। उसके बाद अगर वहां की व्यवस्था की बात की जाए, यहाँ पर श्रद्धालुओं की व्यवस्था की भी बात की जाए तो सरकार
जब से मेला स्टार्ट हुआ तब से लेकर आज तक लगातार श्रद्धालु को व्यवस्था में लगी हुई है और व्यवस्था भी यहाँ की चाक चौबंद दुरुस्त दिखाई दे रही है। क्योंकि आज लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे कि व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहेंगे। दादाजी कहाँ से आए हैं आप? बेटा वृंदावन का। वृंदावन से हैं, तो आप यहाँ आए हैं तो क्या लग रहा है, कैसी व्यवस्था यहाँ की लग रही है? व्यवस्था ठीक है। व्यवस्था ठीक लग रही है? इतनी भीड़ भी नहीं है। जी जी, ऐसी कोई समस्या नहीं, सब बढ़िया है और अच्छे तरीके से अगर लोग उसका पालन करें तो बहुत सही बात इन्होंने कहा है। क्योंकि अगर जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो सरकार के गाइडलाइन का पालन करें तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। जी, कहाँ से आए हैं आप? हम लोग कहाँ से आए हैं? नहीं, हम लोग तो प्रयागराज से हैं। ये मेरे भाई साहब महाराष्ट्र से आए हैं। मैं इनको स्नान करा के और हम लोग 4 दिन से इनको कंटिन्यू स्नान करा रहे हैं। प्रशासन की व्यवस्था, मेले की व्यवस्था शासन प्रशासन के माध्यम से बहुत ही काबिले तारीफ है। सब श्रद्धा पूर्वक स्नान करें। आज बसंत पंचमी का महापर्व है। प्रशासन के नियमों का पालन करते हुए आप जिधर को प्रशासन ऊपर शांति व्यवस्था बना के आस्था के साथ चाहे संगम की डुबकी लगाते हुए अपने गंतव्य को वापस जाए। योगी जी का व्यवस्था बहुत ही अच्छा है। माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी की जो व्यवस्था है, जो उनकी सोच है, उसके हिसाब से लोग जा रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। महापर्व जो ये चल रहा है। तो देखिए, हमारे साथ एक और श्रद्धालु मौजूद हैं जो महाराष्ट्र से आए हैं। उनसे हम बात करना चाहेंगे कि महाराष्ट्र से आखिर में आए हैं इस संगम नगरी में, कुंभ की नगरी में स्नान करने के लिए, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आज ये पावन पर्व? बहुत अच्छा लगा। मैं 4 दिन से आया हूँ महाराष्ट्र गोरेगांव से। जी जी, मेरे मोदी योगी जी की जो प्रशंसा है ना, बहुत ही जितना करो उतना ही कम है। इनकी जैसा व्यवस्था है ही नहीं। लोग बोलते थे अरे बहुत तकलीफ है ये, लेकिन कुछ भी नहीं है। मैं संगम स्नान 4 दिन से लगातार कर रहा हूँ। मेरे को बहुत आनंद आ रहा है। मोदी जी योगी जी प्रशंसा जितना कम करो उतना ही कम है। बहुत ही अच्छा है। महाराष्ट्र में यहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ की नहीं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? अच्छा है। प्रशासन की व्यवस्था बहुत ही अच्छा है। जितनी उनकी प्रशंसा करो उतना ही कम है। बहुत ही अच्छा प्रशंसा है। कहीं भी जाओ कोई तकलीफ नहीं है। बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। मेरा पूरा फैमिली आया है गोरेगांव से, महाराष्ट्र से। देखिए, और लोग भी हैं, वो भी हमारे माताएं हैं, हमसे बात करना चाहेंगे कि आज आप यहाँ पर कुंभ में आए, संगम स्नान के लिए आए हैं, तो कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। हम 5 दिन से बॉम्बे से आए हुए हैं, लेकिन हम 5 दिन से लगातार नहा रहे हैं। जितना अफवाहें हो रही थी ऐसा कुछ है नहीं। एक पहले क्या हुआ मेरे आने से पहले मुझे मालूम नहीं, लेकिन अभी तक तो 4-5 दिन से लगातार हम नहा रहे हैं। कोई परेशानी नहीं है। जो है बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब जो प्रशासन ज्यादा गर्दी हो रही है, ज्यादा पब्लिक बढ़ रही है, थोड़ा डाइवर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए गर्दी नहीं हो पा रही है। जो है बहुत अच्छा है। देखिए, और लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे साथ ये माता जी हैं, तो कहाँ से आए हैं आप लोग? आप प्रयागराज से हैं। तो प्रयागराज से हैं तो आपको श्रद्धालुओं के लिए जो है सेवा करने का मौका मिला है। क्या कुछ कहना चाहेंगे जो दूर दराज से श्रद्धालु आ रहे हैं? हमारे पास आ रहे हैं, हमको नहला रहे हैं जाके। 13 तारीख से नहा रहे हैं। कोई असुविधा नहीं है। बहुत अच्छा। देखिए, यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं लगातार आ रहे हैं और जो प्रयागराज के श्रद्धालु हैं वो कहीं न कहीं अपने आप में खुद महसूस कर रहे हैं कि जो दूर दराज से श्रद्धालु आ रहे हैं उनको सेवा करने का एक मौका मिला है प्रयागराज निवासियों के, प्रयागराज वासियों के लिए। तो जाहिर सी बात है, यहाँ की जो व्यवस्था, इस व्यवस्था को देख करके श्रद्धालु, उनका मन आनंदित हो रहा है। जैसा कि वो महाराष्ट्र से अभी श्रद्धालु ने बताया कि महाराष्ट्र में सुना करते थे योगी आदित्यनाथ की जो व्यवस्था है, जो पुलिसिंग व्यवस्था है, जिस तरह की यहाँ की शासनिक व्यवस्था है वो खुद है, लेकिन आज वो यहाँ पर आकर धरातल पे वास्तविकता देखी कि योगी आदित्यनाथ की वास्तविक में क्या व्यवस्था है। व्यवस्था के लगातार यहाँ के जो श्रद्धालु वो गदगद हो रहे हैं और जय जयकार के नारे लगा रहे हैं, योगी मोदी के जयकार के नारे लगा रहे हैं। जी मैम। बिल्कुल पवन, देखिए जिस तरह से आपने तस्वीरें दिखाई और हम आपके पीछे भी देख रहे हैं कि कितने श्रद्धालु मौजूद हैं और वहां पर लगातार हर हर महादेव के जो नारे हैं वो गूंजते नजर आ रहे हैं और यही उत्साह हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, ये कहा जा सकता है कि 2 ही तरीके हैं। एक तो अनादि टीवी पर देखकर आप महाकुंभ का आनंद ले सकते हैं, या फिर तो दूसरा आप खुद वहां जाएं और आस्था की डुबकी लगाएं। तो ये तस्वीरें हम लगातार पहुंचा रहे हैं दर्शकों तक कि किस तरह से व्यवस्थाएं वहां पर की गई है। श्रद्धालु क्योंकि तारीफ करते नजर आ रहा है, जैसे कि आपने खुद बात की, महाराष्ट्र के श्रद्धालु की तरफ से ये कहा गया
कि वहां पर उत्तम व्यवस्था है और 4 दिन से वो रुके हुए हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से सभी से ये अपील की जा रही है कि जो जहां है वो वहीं पर आस्था की डुबकी लगाए, उससे भी आपको पूरा पुण्य मिलेगा और उसके बाद फिर अपने गंतव्य को जाए, मेला क्षेत्र को खाली करें ताकि भीड़ जो बढ़ रही है उसको नियंत्रित करने में कोई असुविधा ना हो और सभी श्रद्धालु आराम से शांति से स्नान कर सके। ये तस्वीरें आप देखिए जहां संगम नोज तक श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और किस तरह से कतारबद्ध होकर पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि कैसे श्रद्धालु प्रशासन के जो निर्देश दिए जा रहे हैं उनका पालन कर रहे हैं और शांति से एकदम शांतिपूर्वक अमृत स्नान, आज का शाही स्नान वहां पर जारी है। अभिषेक हमारे साथ लगातार बने हुए, एक बार फिर अभिषेक का रुख करेंगे। देखिए अभिषेक, आंकड़ा जो दिया जा रहा है, महाकुंभ का आज 22वां दिन है और लगातार हम देख रहे हैं कि श्रद्धालु की आमद जो है वो बढ़ती जा रही है और कुछ श्रद्धालु तो इसलिए भी रुके हुए हैं कल से क्योंकि जब साधु संतों का आगमन होता है तो उनका आशीर्वाद लेने के लिए श्रद्धालु रुकते हैं और कुछ तो तस्वीरें भी हम देख रहे हैं कि उनकी चरण व्रज लेने के लिए भी श्रद्धालु वहां पर रुके हुए हैं, इसलिए भी काफी ज्यादा भीड़ है। लेकिन आज का जो अनुमान है वो लगाया जा रहा है कि 3 से 4 करोड़ जो श्रद्धालु है वो आज आस्था की डुबकी लगा सकते हैं और अब तक, क्योंकि आज 22वां दिन है, 34 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। क्या लग रहा है आपको, श्रद्धालुओं का आंकड़ा क्या हो सकता है? सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर क्या आंकड़े पेश किए जा रहे हैं? देखिए अभी तक 1 करोड़ के आसपास जो श्रद्धालु हैं उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई है। हालांकि थोड़ी देर में सरकारी आंकड़ा जारी होगा और देर शाम तक ये आंकड़े जारी होते हैं। रात 10 बजे के करीब ये फाइनल आंकड़ा सामने आता है। माना जा रहा है कि 3 से 5 करोड़ के बीच जो श्रद्धालु हैं वो आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। हालांकि अभी फिलहाल 1 करोड़ के आसपास सुबह से श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई है, लेकिन जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं पार हो सकता है क्योंकि श्रद्धालु इस बार महाकुंभ नगर में भले ना इकट्ठे हो लेकिन वो धीरे धीरे आ रहे हैं और धीरे धीरे स्नान करके वो बाहर की ओर जा रहे हैं। तो आज व्यवस्थाएं चाक चौबंद है, रूट डाइवर्जन का हंसने को मिल रहा है। जो वन वे प्लान बनाया गया था वो भी सफल है, लेकिन जो श्रद्धालु हैं उनके उत्साह में कोई कमी नहीं है। अभी फिलहाल 1 करोड़ के आसपास श्रद्धालुओं ने यहाँ पर स्नान किया, अमृत स्नान किया है और माना जा रहा है कि अभी आने वाले समय में 3 से 5 करोड़ के बीच श्रद्धालु आज बसंत पंचमी के अवसर पर अमृत स्नान कर सकते हैं। बिल्कुल अभिषेक, और हम लगातार तस्वीरों के जरिए अपने दर्शकों को भी बता रहे हैं कि कैसे वहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं, चाक चौबंद व्यवस्थाएं और अद्भुत नजारा भव्य और दिव्य महाकुंभ का लगातार अनादि टीवी पर उसकी महाकवरेज जारी है और सीधी तस्वीरें महाकुंभ नगर से हम पहुंचा रहे हैं। फिलहाल आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। ये तस्वीरें महाकुंभ नगर से, और जैसे कि आज अमृत स्नान है, शाही स्नान है, जिसको लेकर प्रशासन ने पहले ही गाइडलाइन जारी की थी कि आज कोई भी वीआईपी वीवीआईपी प्रोटोकॉल जो है वो जारी नहीं होगा, लागू नहीं होगा। सभी आम श्रद्धालुओं की तरह ही अमृत स्नान वहां पर करेंगे। इसके साथ ही क्योंकि अखाड़ों का आगमन भी सुबह से ही जारी है, सुबह 4 बजे से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं कि एक के बाद एक कतारबद्ध होकर क्रम के साथ अखाड़े वहां पर अमृत स्नान कर रहे हैं, शाही स्नान कर रहे हैं और लगातार जहां श्रद्धालुओं की ओर से तारीफ की जा रही है वहीं साधु संतों की ओर से भी प्रशासन की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की जा रही है कि बहुत ही बेहतर व्यवस्थाएं महाकुंभ में की गई हैं, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी यहां पर नहीं हो रही है और आगे भी लगातार महाकुंभ से जुड़ी हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।